आज मैं एमजे डेमार्को की ए मिलियनियर फास्ट लेन का ऑडियो बुक सारांश प्रस्तुत करता हूं। डेमार्को परिचय। क्या आपने कभी 22 की उम्र में लिमोसिन में घूमने या 30 के दशक में विलासी जीवन जीते हुए रिटायर होने का सपना देखा है? क्या आप सोच रहे हैं कि 60 की पारंपरिक रिटायरमेंट उम्र से मुक्त होकर जवानी में ही करोड़पति बनने का कोई तरीका है? तो जवाब है एक जोरदार हां। उस दुनिया में आपका स्वागत है जहां अमीर बनना बुढ़ापे के लिए सुरक्षित नहीं है। em.j डेमार्को की द मिलियनियर फास्ट लेन के इस ऑडियो बुक सारांश में हम धन के बारे में फैले बड़े भ्रम को उजागर करेंगे। यह जीवन की अच्छी चीजों का आनंद लेने के लिए बूढ़े होने तक इंतजार करने के बारे में नहीं है। यह नियमों को बदलकर जवान रहते समृद्धि का अनुभव करने, बच्चों को बड़ा होते देखने, अपने जुनून को पूरा करने और बेफिक्र होकर दुनिया घूमने के बारे में है। धन की यात्रा में 3 तरह के नक्शों को जाने, उनके महत्व और चुनौतियों को समझे। स्पॉइलर अलर्ट, सिर्फ फास्ट लेन रोड मैप ही सच्ची सफलता और आर्थिक आजादी का रास्ता खोल सकता है। मंजिल पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सफर के हर मोड़ का मजा लेना चाहिए। इस खोज में आप समझेंगे कि असली धन सिर्फ भौतिक चीजें जुटाना नहीं है। यह परिवार, स्वास्थ्य और आजादी की समृद्धि में मिलता है। अमीर और जवान बनने के राज जाने, रिटायरमेंट की राह देखे बिना जीवन का पूरा आनंद लें। क्या आप नॉर्म से आजाद होकर युवा धन की यात्रा शुरू करने को तैयार हैं? आइए मिलियनियर फास्ट लेन के सिद्धांतों में गोता लगाएं और समृद्धि की राह पर चल पड़ें। चलिए साहसिक यात्रा शुरू करते हैं। बड़ा धोखा। अमीर बनने का पुराना फॉर्मूला है नौकरी, बचत, खर्च कम, कूपन और म्यूचुअल फंड। 20-30 साल ऐसा करने के बाद आप अमीर हो जाएंगे। जिंदगी भर मेहनत करके अमीर बनना, पर बुढ़ापे में धीरे धीरे अमीर होना एक हार का खेल है। आप अपना समय, युवावस्था, रिश्ते और स्वास्थ्य खो देंगे। शिकागो के एक निवेश बैंकर ने फास्ट लेन फोरम पर अपना अनुभव साझा किया। वह 23 साल का था और उसके पास एक अच्छी नौकरी थी। वह अच्छा वेतन कमा रहा था, साथ ही कुछ कमीशन भी। बैंकर ने कहा कि विदेशी कारों और शानदार जीवन शैली वालों को देखकर उसे अपनी नौकरी से नफरत हो गई। विदेशी कारों वाले सभी लोगों के सफेद बाल थे और वे लगभग 50 साल के थे। बैंकर ने कहा, एक 22 वर्षीय व्यक्ति ने बताया कि जब आप लग्जरी कार खरीद पाएंगे तब आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। बुढ़ापे में अमीर होना एक धोखा है। आप सिर्फ एक अमीर बुजुर्ग बनने के लिए अपने सुनहरे दिनों का त्याग करेंगे। धन की यात्रा एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। अमीर बनने के लिए आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह एक सड़क यात्रा की तरह है। आपको गंतव्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यात्रा का आनंद लेना चाहिए। गंतव्य घटना है और यात्रा प्रक्रिया है। धन की सड़क यात्रा सूत्र में 3 घटक शामिल हैं। पहला है वाहन, जो आप हैं। केवल आप ही अपनी यात्रा तय कर सकते हैं। दूसरा घटक धन का मार्ग है। वह रास्ता है जो आप चुनते हैं, जो आपके फैसलों को दर्शाता है। तीसरा हिस्सा है वो गति जिससे आप अपने विचारों को लागू करते हैं। एमजे डेमार्को और उसके दोस्त शिकागो से साउथ फ्लोरिडा रोड ट्रिप पर जा रहे थे। सफर के बीच में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वे दक्षिणी इलिनॉइस में कहीं फंस गए, अपनी मंजिल से बहुत दूर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे मंजिल पर ध्यान दे रहे थे, यात्रा पर नहीं। उन्होंने तेल, इंजन, नक्शे और अन्य जरूरी चीजों की परवाह नहीं की। अगर वे सावधान रहते तो आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। याद रखें, मंजिल एक घटना है और यात्रा एक प्रक्रिया है। अगर आप प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तो घटना अपने आप हो जाएगी। एक दिन आप अपना कंप्यूटर खोलकर एक ब्लॉग पढ़ सकते हैं। ब्लॉग कहता है कि एक युवक ने अपनी कंपनी $30 मिलियन में बेची। ये एक ऐसा इवेंट है जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं, पर इसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं पता। कोडिंग के लंबे घंटे और सर्द मौसम में गैरेज में काम करने के बारे में कोई नहीं जानता। सब इवेंट की तारीफ करते हैं, पर इसके पीछे की लंबी यात्रा के बारे में शायद ही कोई जानता हो। इवेंट सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसके पीछे एक लंबी यात्रा और प्रक्रिया थी। एक खिलाड़ी ने प्रो बास्केटबॉल खेलने के लिए $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यह घटना सबने देखी, पर खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही अमीर नहीं हो गया। खिलाड़ी को इस कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की लंबी यात्रा करनी पड़ी। उसने घंटों प्रैक्टिस की, चोटें सही और कई सर्जरी से गुजरा। खिलाड़ी को कई बार रिजेक्शन और असफलता का सामना करना पड़ा। इन सभी अच्छे बुरे अनुभवों ने मिलकर
उसकी सफलता की यात्रा बनाई। स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए सिर्फ सामग्री मिलाना काफी नहीं होता। मान लीजिए आप कुकीज बनाना चाहते हैं। आप किचन में जाकर एक बर्तन में चीनी और आटा मिला देते हैं। क्या होगा? क्या आप कुकीज लाएंगे? नहीं। जब तक आप चीनी और आटे में बेकिंग सोडा और मक्खन नहीं मिलाएंगे, तब तक कुकीज नहीं मिलेंगी। कुकीज तब तक नहीं फूलेंगी जब तक आप उन्हें गर्मी नहीं देंगे। स्वादिष्ट कुकीज बनाने के लिए पूरी रेसिपी जरूरी है, सिर्फ सामग्री नहीं। धन एक रेसिपी की तरह है। सफलता के लिए सभी सामग्री जरूरी है। एक सामग्री भूल गए तो अमीर नहीं बन पाएंगे। डिमार्को ने 3 प्रकार के रोड मैप बताए हैं। पहला है फुटपाथ रोड मैप। यह गरीबी की ओर ले जाता है। फुटपाथ वाले कल के लिए बचत नहीं करते। वे सारी आय आज के खर्चों और शौक पर उड़ा देते हैं। वे भविष्य की योजना नहीं बनाते और पगार दर पगार जीते हैं। खराब वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन की कमी से फुटपाथ गरीबी की ओर ले जाता है। फुटपाथ वाले 2 तरह के होते हैं, आय से गरीब और आय से अमीर। फुटपाथ वालों का शुद्ध मूल्य 0 या नकारात्मक होता है। शोध कहता है कि 85% अमेरिकी का शुद्ध मूल्य 0 या नकारात्मक है। यानी उनके पास न बचत है, न धन, न कोई अनुशासन या किसी भी प्रकार की जमा राशि। इन लोगों पर कार, घर, व्यक्तिगत लोन आदि के रूप में भारी कर्ज है। फिर भी उनके घरों में नए फ्लैट टीवी, फोन, कारें और गैजेट्स दिखते हैं। ये चीजें जीवन में आवश्यक नहीं हैं। ये सिर्फ विलासिता की वस्तुएं हैं। आय गरीब फुटपाथी भविष्य के लिए पैसे नहीं बचाते। उनकी न तो रिटायरमेंट प्लान है, न ही दिखावे से बचत। वे भविष्य की किसी आपात स्थिति के लिए तैयार नहीं रहते। फुटपाथ का रास्ता सुरक्षित नहीं है। इस राह में एक धक्का आपको गिरा सकता है। यह धक्का नौकरी जाना, ब्याज बढ़ना, दुर्घटना, बीमारी या मंदी हो सकता है। फुटपाथी के पास नई कार है पर स्वास्थ्य बीमा नहीं। दुर्घटना में उसे जेब से खर्च करना पड़ता है, जो और कर्ज बढ़ाता है। एक अमीर व्यक्ति भी फुटपाथी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक मशहूर रैपर 3 साल में 2 हिट के बाद कंगाल हो गया। रैपर हर महीने 4 करोड़ रुपए कमा रहा था, फिर भी वो कंगाल हो गया। उसका क्रेडिट इतिहास खराब था और पैसे का प्रबंधन करना नहीं आता था। आमदनी से अमीर लोग जैसे मशहूर गायक, अभिनेता आदि दिखावे पर ज्यादा खर्च करते हैं। वे महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। वे महंगी गाड़ियां चलाते हैं। वे समुद्र किनारे बड़े घरों में रहते हैं और आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए वे हर महीने 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। वे हर महीने 60 लाख रुपए खर्च करेंगे। यही वजह है कि वे कभी अमीर नहीं बन पाते। छोटी सी असफलता भी उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। एक भी फ्लॉप एल्बम या फिल्म उन्हें बर्बाद कर सकती है। क्या आपकी दौलत जहरीली हो गई है? दौलत का मतलब सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं होता। इसे वेल्थ ट्रिनिटी से परिभाषित किया जाता है। वेल्थ ट्रिनिटी के 3 हिस्से हैं। ये हैं परिवार, स्वास्थ्य और आजादी। पहला, दौलत यानी सभी लोगों के साथ मजबूत पारिवारिक रिश्ते। इसका मतलब स्वस्थ और फिट होना भी है, क्योंकि स्वस्थ और जीवंत शरीर से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है। धन का अर्थ स्वतंत्रता होना भी है। अपनी पसंद बनाने और अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता सबसे मूल्यवान उपहार है जो आपके पास हो सकता है। धन 2 प्रकार का होता है। ये हैं नकली धन और वास्तविक धन। नकली धन धन का भ्रम है। यह वास्तविक धन को नष्ट कर देता है। M.J. डेमार्को ने वास्तविक और नकली धन के बीच अंतर दिखाने के लिए एक उदाहरण दिया है। एक्सप्रेसवे के पास एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था।
कॉम्प्लेक्स जर्जर हालत में था। डीमार्को जिम जाते समय इस कॉम्प्लेक्स से गुजरता था। उसने हमेशा एक महंगी कैडिलैक एस्केलेड कार को उस जर्जर अपार्टमेंट के पार्किंग में देखा। वह मालिक के बारे में सोचता रहता था, अगर मालिक $60,000 की कार खरीद सकता है तो वह अमीर होना चाहिए, लेकिन अगर मालिक अमीर है तो वह एक जर्जर अपार्टमेंट में क्यों रह रहा था? मालिक को लग्जरी कार के बजाय अच्छे कॉम्प्लेक्स में रहना चाहिए था। उस लग्जरी कार और जर्जर अपार्टमेंट का कारण था कि मालिक वास्तव में अमीर नहीं था। बिल्कुल नहीं, वह बस अमीर दिखना चाहता था। इसे नकली धन कहते हैं, जब आप अमीर नहीं पर दिखावा करते हैं। एक और उदाहरण जो साबित करता है कि भौतिक संपत्ति असली धन नहीं है। सच्चा धन पाने का एक ही तरीका है, स्वास्थ्य, परिवार और आजादी। हेनरी सुकारानो एक बड़ी दवा कंपनी में फार्मा प्रतिनिधि थे। वह अच्छी खासी कमाई कर रहा था। हेनरी ने $1.8 मिलियन का सपनों का घर खरीदा। घर में सब कुछ था, स्विमिंग पूल, 5 कार गैरेज और घुड़सवारी की जगह थी। इस घर ने हेनरी को अमीर महसूस कराया। एक दिन कॉर्पोरेट राजनीति ने उसका करियर पलट दिया। हेनरी को पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसे रोज यात्रा करनी पड़ती थी। वह या तो काम करता था या सोता था। हेनरी ने घर मजे के लिए खरीदा, पर वहां शांति से रह नहीं पाया। सपनों के घर ने उसके रिश्ते, सेहत और आजादी छीन ली। हेनरी को पत्नी, बच्चों के लिए वक्त मुश्किल से मिलता। वह हमेशा बहुत तनाव में रहता था। वह अपनी जीवन शैली में फंस गया, जिसने उसकी शांति और आजादी छीन ली। कहानी का सार है कि हेनरी अमीर दिखना चाहता था, इसीलिए उसने एक महंगा घर खरीदा, लेकिन वह उसके लिए बहुत महंगा था। घर के लिए उसने दवा कंपनी में कठिन नौकरी जारी रखी और आजादी, सेहत और परिवार खो दिया। इस तरह नकली धन असली धन को नष्ट करता है। पैसे का दुरुपयोग करो, पैसा तुम्हारा दुरुपयोग करेगा। ज्यादा पैसा यानी ज्यादा कर्ज। जितना कमाओगे उतना खर्च करोगे, जो कर्ज की ओर ले जाता है। कर्ज चुकाने के लिए दिन रात काम करते हो। ज्यादा काम और तनाव रिश्तों, आजादी और सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अकेला पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन आजादी के साथ पैसा खुशी लाता है। सच्ची खुशी धन त्रिमूर्ति से आती है, तंदुरुस्ती, परिवार और आजादी। आजादी खुशी का सबसे अहम हिस्सा है। पैसे का इस्तेमाल आजादी खरीदने में करना चाहिए। इसे नई कार, लग्जरी घर या नए गैजेट्स की चाह पूरी करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एमजे डेमार्को ने एक उदाहरण से बताया कि पैसे का दुरुपयोग कैसे आजादी और खुशी छीन लेता है। डेमार्को ने ग्रेजुएशन पूरा करके एक निर्माण मजदूर के रूप में काम शुरू किया। काम थकाऊ था, पर वेतन अच्छा था। उसे रोज यात्रा करनी पड़ती और साइट तक जाने में भारी ट्रैफिक झेलना पड़ता। चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद डेमार्को ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए काम जारी रखा। कुछ समय बाद उसने पैसे बचाए और खुद को अमीर महसूस करने लगा। डेमार्को ने अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए एक स्पोर्ट्स कार खरीदी। उसने सोचा कि उसकी पहली स्पोर्ट्स कार उसकी अमीरी का प्रतीक है। कुछ दिनों बाद डेमार्को को एहसास हुआ कि उसे अपनी नौकरी पसंद नहीं है। उसे अपने काम से नफरत हो गई। यह समय लेने वाला और मुश्किल था। नौकरी ने उसकी मानसिक शांति छीन ली और उसे थका दिया, लेकिन डेमार्को को जारी रखना पड़ा। वह छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसे ईंधन, कार के लिए पैसे चाहिए थे। कार, बीमा और अन्य भुगतान। डेमार्को ने समझा कि उसकी स्पोर्ट्स कार धन का नहीं, बल्कि उसकी आजादी और खुशी को खाने वाला परजीवी थी। एक और उदाहरण है जो साबित करता है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता।
एक बार एक ब्लैकमेलर था जो पैसे कमाने के लिए लोगों को धमकाता था। उस ब्लैकमेलर की कथित आय सालाना 2,14,000 डॉलर थी। तब वह ब्लैकमेलर करोड़पति था। वह जरूर अमीर रहा होगा, पर जब उससे उसकी दौलत के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया है। उसे हर महीने पत्नी को $6,000 गुजारा भत्ता देना पड़ता था और उस पर और भी कर्ज थे। वह लोगों को धमकाता था ताकि आजादी और खुशी पा सके, लेकिन वह कभी ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसने पैसे का दुरुपयोग किया और अब पैसा उसका दुरुपयोग कर रहा था। ब्लैकमेलर के पास पैसा था, पर वह फिर भी कर्ज में डूबा था। वह ब्लैकमेल से कमाए पैसों से खुशी खरीदने की कोशिश कर रहा था। इस तरह की खुशी सिर्फ थोड़े समय के लिए होती है। जबरन वसूली करने वाले का कर्ज उसे पैसे का गुलाम बना गया। वह इस गुलामी से मुक्ति चाहता था। धन जवाबदेही मांगता है। वित्तीय लापरवाही जोखिम भरी और खतरनाक होती है। लापरवाही का मतलब है कि आप अपनी वित्तीय योजनाओं का नियंत्रण दूसरों को सौंप देते हैं। कोई और आपके वित्तीय फैसले लेगा। इसका परिणाम पीड़ित होना है। आप अपनी लापरवाही के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार बन जाते हैं। जिम्मेदारी और जवाबदेही लापरवाही रोकने और पीड़ित होने से बचने की कुंजी है। जिम्मेदार होने का मतलब है कि आप अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। जवाबदेह होने का मतलब है कि आप वही गलती दोबारा नहीं करते। एमजे डेमार्को ने एक बार एक रेस्तरां में दोस्त के साथ खाना खाया। उसने डेमार्को को बताया कि वह परेशान थी क्योंकि उसकी पहचान चुरा ली गई थी। जब डेमार्को ने पूछा कैसे, उसने कहा कि मैक्सिको के एक रेस्तरां में उसका पर्स चोरी हो गया था। पर्स में उसके पहचान पत्र थे, इसलिए यह एक गंभीर नुकसान था। उसने अपना पर्स मेज पर रखा था और एक चोर उसे उठाकर भाग गया। कहानी का सार यह है कि उसका पर्स चोरी होना उसकी अपनी गलती थी। महिला ने पर्स को टेबल पर रख दिया। वह जानती थी कि पर्स में उसकी पहचान है जो बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी वह लापरवाह रही। महिला ने एक बार गलती की, उसके बाद उसे अपने पर्स का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन उसने डेमार्को के सामने खाना खाते वक्त अपनी गलती दोहराई। महिला की आदत थी कि वह बस अपना पर्स टेबल पर रख देती थी। हिचहाइकिंग का यही मतलब है। महिला खुद को शिकार बनने दे रही थी। यह गलत है। उसे जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और इसे फिर से होने से रोकना चाहिए था। फास्ट लर्नर्स पहले जिम्मेदारी लेते हैं, फिर जवाबदेही स्वीकार करते हैं। पहले वे मानते हैं कि यह उनकी गलती थी, फिर इसे दोबारा न करने की सावधानी बरतते हैं। आपको बेचा गया झूठ स्लो लेन साइडवॉक से बेहतर है। साइडवॉकर्स सिर्फ आज के लिए जीते हैं और भविष्य की परवाह नहीं करते। वे अपने कामों की जिम्मेदारी नहीं लेते, अपने फैसलों के लिए और असफल होने पर खुद को पीड़ित मानते हैं। स्लो लर्नर्स इसके विपरीत जिम्मेदारी और जवाबदेही लेते हैं। यह फुटपाथ चलने का एक विकसित रूप है। स्लो लर्नर्स उज्जवल भविष्य के लिए वर्तमान का त्याग करते हैं। वे बेहतर कल के लिए दिन रात मेहनत करके बचत करते हैं। पर सच है कि कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। धन का सबसे अच्छा आनंद जवानी में मिलता है। जब आप युवा और जोशीले हैं, तब आपको पैसों की जरूरत होती है। बुढ़ापे में आप पैसे का क्या करेंगे? धीमी लेन के रास्ते पर चलकर आप अमीर मरने के लिए जवानी गंवाते हैं। जो एक किशोर था जिसने अमीर बनने का सपना देखा, वह अमीर बनने के तरीके सीखने के लिए वित्त की किताबें पढ़ता था। किताबों ने उसे नौकरी, बचत और कूपन खरीदने की सलाह दी। जो ने सलाह मानी और कानून की डिग्री हासिल की। फिर वह एक कानूनी फर्म में शामिल हुआ और हफ्ते में 60 घंटे काम किया। जो काम में इतना व्यस्त था कि उसके पास परिवार और दोस्तों के लिए वक्त नहीं था।
जो सोमवार से शुक्रवार तक काम करता और वीकेंड अगले हफ्ते की तैयारी में बिताता। 12 साल बाद उसे लगा कि अब उसकी नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जो नौकरी से ऊब गया था, पर लॉ फर्म में काम जारी रखा क्योंकि उसे जल्द प्रमोशन का वादा किया गया था। प्रमोशन के बाद जो को 6 अंकों की सैलरी मिलेगी और वह अमीर हो जाएगा। इसलिए जो लॉ फर्म में काम करता रहा, उम्मीद थी कि जल्द ही वह अमीर हो जाएगा। उसने अमीर बनने के बाद जीवन का आनंद लेने का सपना देखा, लेकिन 51 साल की उम्र में जो की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। वह अपनी मंजिल, अपनी दौलत से महज 4 साल दूर था। जो ने धीमी गति वाले रास्ते का अनुसरण किया। उसने अपनी जवानी पैसे के लिए कड़ी मेहनत में लगा दी। उसने कभी परिवार का आनंद नहीं लिया, न ही जीवन में कोई संतुष्टि पाई। उसने कभी अपनी रुचि की चीजें नहीं की क्योंकि वह भविष्य के लिए पैसा कमाने में व्यस्त था, लेकिन वह भविष्य कभी नहीं आया। अमीर बनने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। धन का शॉर्टकट, फास्ट लेन। साइडवॉकर कल के लिए आज का त्याग करते हैं। स्लो लेनर्स उज्जवल भविष्य के लिए आज बलिदान करते हैं। दोनों रास्तों में या तो जवानी या रिटायरमेंट का त्याग करना पड़ता है, लेकिन दोनों को बचाने का एक और विकल्प है। वह है फास्ट लेन रोड मैप। फास्ट लेन एक मिश्रित विकल्प है जहां जवानी और रिटायरमेंट दोनों का मजा ले सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप अमीर और युवा दोनों हो सकते हैं। यह जल्दी अमीर बनने का प्रोग्राम है, पर आसान नहीं। आपको स्लो लेनर की तरह ही कड़ी मेहनत करनी होगी। बस फर्क यह है कि आपको वांछित परिणाम जल्दी मिलेंगे। एक मिस्री फिरौन के 2 भतीजे थे, चूमा और अजूर। दोनों 18 साल के थे। फिरौन ने दोनों को एक एक पिरामिड बनाने को कहा। उसने वादा किया कि जो पहले पूरा करेगा उसे राजा और धनी बनाया जाएगा। दोनों भतीजों ने अपना पिरामिड बनाना शुरू किया। अजूर ने तुरंत भारी पत्थर उठाकर चौकोर आकार में रखना शुरू किया। उसने 1 साल में अपना आधार पूरा कर लिया, लेकिन चूमा का प्लॉट खाली था। कोई पत्थर नहीं बचा था। उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके पास कुछ नहीं बचा था। पत्थर बिल्कुल नहीं थे। वह एक विशेष उपकरण बना रहा था। अजूर ने पिरामिड का पहला स्तर पूरा किया। दूसरे स्तर पर भारी पत्थर रखना मुश्किल हुआ। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया। वह मजबूत बनने एक प्रशिक्षक के पास गया। इस बीच चूमा ने लिफ्टिंग मशीन बनाई। मशीन एक पत्थर को 30 गुना तेजी से उठाती थी। अजूर के 2 महीने के काम को चूमा ने 2 दिन में किया। चूमा ने 26 की उम्र में अपना पिरामिड पूरा किया। वादे अनुसार फिरौन ने उसे राज्य और धन दिया। वह अमीर बना और फिर कभी काम नहीं करना पड़ा। अजूर धीमी राह पर था, चूमा तेज राह पर। अजूर ने कड़ी मेहनत की। चूमा ने चतुराई से काम किया। चूमा जल्द रिटायर हुआ और जीवन का आनंद लिया। निष्कर्ष, इस किताब में आपने सीखा कि युवा और अमीर कैसे बने। आपने 3 प्रकार के रोड मैप के बारे में सीखा है। अब आप जानते हैं कि केवल फास्ट लेन रोड मैप ही आपको जल्दी अमीर बना सकता है। इस किताब में आपने सीखा कि महंगी कारें, घर, गैजेट्स और यात्राएं आपको वास्तव में अमीर नहीं बनाती। ये सिर्फ धन के प्रतीक हैं, जबकि सच्चा धन अपनी पसंद की स्वतंत्रता है। धन खुशहाल रिश्तों और बेहतर स्वास्थ्य में निहित है। इस यात्रा में आपने सीखा कि आप अपनी धन यात्रा के चालक हैं। आप अमीर बनने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको अपने निर्णय खुद लेने होंगे। अमीर बनने के लिए आपको जिम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए। आपको विश्वास करना चाहिए कि आप युवा होकर भी अमीर हो सकते हैं।
आप अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकते हैं। धन की ओर पहला कदम बढ़ाएं और दुनिया की सुंदरता का आनंद